हेलो बच्चों, देखिए 2019 से लेके 13 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बना चुका है। अब इलेक्ट्रिक पार्ट मतलब इसका पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें नीट 2015 में 3 क्वेश्चन आए थे। जो कैंसिल नीट हुआ था 2015 में, उसमें भी 3 क्वेश्चन आए थे। नीट 2014 से 3 क्वेश्चन आए थे। नीट 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे। और जो कर्नाटका में चुनाव होने की वजह से वहां लेट परीक्षा हुई थी, उसमें कर्नाटका नीट 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो अब पहला क्वेश्चन बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 मेटल्स वायर दिए गए हैं ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। देखिए, ये 2 मेटल वायर हैं, आइडेंटिकल डायमेंशन के हैं, मतलब इनका लेंथ और एरिया समान है। इनका कंडक्टिविटी सिग्मा 1 दिया है, सिग्मा 2 दिया है। तो R1 इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। या आप जानते हैं सिग्मा 1 बाई रो होता है, या L अपॉन सिग्मा 1 ए, या R2 इक्वल टू L अपॉन सिग्मा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा। बताइए, R2 निकल गया। इन दोनों को अगर सीरीज में जोड़ा गया तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए लेंथ 2L हो जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रहेगा, तो 2L अपॉन सिग्मा S इंटू ए हो जाएगा। बताओ, क्या इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है? अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 है। बोलिए, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 है कि नहीं? या 2L अपॉन सिग्मा S ए, L अपॉन सिग्मा 1 ए, इन सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा S इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये याद रखिएगा। इसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का कॉम्बिनेशन, सिग्मा का कॉम्बिनेशन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमने आपको बताया 2015 का, ठीक है, क्वेश्चन। अब देखो बेटा, नीट 2015 का क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि सर्किट कंटेन एन अमीटर, ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम। ठीक है, डरिएगा मत, 40.8 ओम से जरूर कुछ इसमें स्पेशल चीजें होंगी। क्या है, तो इसको मिटाते हैं। ये देखिए, इसको मिटा रहे हैं। क्या कह रहा है, कैसे चीजें कर रही हैं, उसको ध्यान दीजिए। चलिए भाई, देखिए कह रहा है कि एक अमीटर जो है, एक अमीटर देखिएगा, सर्किट में एक अमीटर है, इस तरह से ये लगा हुआ है। देखिए, एक अमीटर है, सर्किट कंटेन अमीटर, बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, ये 30 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस कितना है, ये देखिए रेजिस्टेंस जो है वो 40.8 ओम रेजिस्टेंस है। All connected in series. If the ammeter has a coil resistance 480 ohm, मतलब ये जो अमीटर है वह कॉइल रेजिस्टेंस कितना रख रहा है, 480 ओम। ये देखिए 480 ओम। एंड शंट का मतलब जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, ये देखिए शंट 20 ओम का। तो कह रहा है कि इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ रहे हैं? ये अमीटर है, ये इस अमीटर का रेजिस्टेंस 480 ओम है और इसका पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। तो कहा जा रहा है कि इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी बेटा। ठीक है, तो अमीटर मतलब पूरा ये अमीटर बन गया, ये अमीटर बन गया, पूरे अमीटर की रीडिंग क्या होगी। इसका मतलब अगर हम पूरे सर्किट में करंट हम निकाल लेते हैं, पूरे सर्किट में अगर हम करंट निकाल लेते हैं तो क्या बताइए, अमीटर की रीडिंग निकल जाएगी कि नहीं? अगर हम पूरे सर्किट में करंट निकाल लेते हैं तो इसके लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये देखिए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 ओम इंटू 20 ओम अपॉन 480 प्लस 20, ये देखिए 19.2 ओम इसका आएगा। ठीक है, अब ये 19.2 और 40.8 ये दोनों सीरीज में हो गया, यानी Rs इक्वल टू क्या हो गया, 40.8 ओम और प्लस 19.2 ओम। ये बताइए कुल मिलकर कितना हो गया, 40 और 20 60 हो गया कि नहीं? तो अब हम क्या है, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सर्किट में करंट होगा, याद रखिए सर्किट में जो करंट होगा वही अमीटर की रीडिंग होगी। तो क्या अब हम करंट को यहां पर निकाल सकते हैं? तो बोलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई कितना, R। ये देखिए I इक्वल टू V बाई R, V का मतलब कितना हो गया 30, R का मतलब कितना हो गया 60, यानी क्या हो गया 1/2 एम्पियर का मतलब 0.5 एम्पियर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये 0.5 ओम आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीट 2015 का आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। करा ये पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ एल एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट एंड रेजिस्टेंस R1 एंड अननोन रेजिस्टेंस and a resistance, a battery of EMF E naught and a resistance R1 and unknown EMF is the balance at a length of potentiometer, the EMF E will be given by। मतलब क्या कर रहा है, इसको मैं जरा सर्किट डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे क्या है। देखिए सर्किट डायग्राम से इसको हम बना रहे हैं। देखिए सर्किट डायग्राम से कैसे क्या चीजें हैं, सर्किट डायग्राम से करा है कि एक पोटेंशियोमीटर है, याद रखिएगा एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर लेंथ है और रेजिस्टेंस आर है। ये देखिए एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है कि ये इसका सेल होगा, इसका हो सकता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, और ये देखिए इसका लेंथ क्या दे रहा है, यल दे रहा है, और उसका रेजिस्टेंस क्या दे रहा है, आर। कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट। ये देखिए बैटरी ईएमएफ क्या है, ई नॉट है, and a resistance R1 and unknown EMF is the balance at a length L of potentiometer, length of potentiometer। ये देखिए ये है, ये unknown सेल E है, ये बैलेंस क्या है, लेंथ L of potentiometer। ये देखिए इस तरह से गैल्वेनोमीटर दिया है और ये L लेंथ पे क्या है, बैलेंस है। ये हो गया, J हो गया, L लेंथ पे बैलेंस हो गया, ठीक है भाई। और कौन सा, ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 दिया गया है। क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस R1 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा R1 रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन समझ गया क्या है, पोटेंशियोमीटर अननोन सेल का, सोर्स सेल का ईएमएफ ई नॉट है। ये देखिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इस पूरे AB वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, और ये अननोन सेल का ईएमएफ E है और बैलेंस लेंथ L पे मिल रहा है। कहा जा रहा है आपसे E की वैल्यू बताइए, E की वैल्यू बताइए। आपसे ये कहा जा रहा है कि E की वैल्यू क्या है बताइए। तो बेटा याद रखिए E की वैल्यू, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि E की वैल्यू बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी में। तो ये बताइए नल स्टेट का मतलब क्या होता है। नल स्टेट का मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी, यही नल स्टेट का मतलब होता है। देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जो ये अननोन सेल का ईएमएफ है वही एजे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो अननोन सेल का ईएमएफ है वही एजे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, VAJ, या VAJ कितना हो जाएगा, IRAJ। I का मतलब इसमें करंट, इसमें तो करंट जा नहीं रहा है। तो ये बताइए इसमें जो करंट होगा वो कौन देगा, ये सोर्स सेल है। तो करंट के लिए क्या होगा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये देखिए ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी E नॉट अपॉन R1 प्लस R, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा RAJ। अब हमें RAJ का रेजिस्टेंस निकालना है, RAJ का रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये बताइए L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, ये बताइए L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा, R/L। तो स्मॉल L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये बताइए RL अपॉन कितना L, यही तो RAJ है, यही तो AJ निकल गया। देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर का भी क्वेश्चन, सिंपल पोटेंशियल मीटर से, पोटेंशियल से। तो क्या AJ का रेजिस्टेंस निकल गया। अब हमें क्या करना है, अननोन सेल का ये जो ईएमएफ निकालना है, इसमें AJ की वैल्यू रख देते हैं। ये बताइए E इक्वल टू क्या होगा, E नॉट अपॉन R1 प्लस R, और RAJ कितना हो जाएगा, RAJ RL बाई कितना हो गया, L। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक है बेटा, ये डी सही है। तो ये हमने आपको 2015 के 3 क्वेश्चन बता दिए। अब चलते हैं नीट 2015 कैंसिल पे। अब देखिए भाई नीट 2015 कैंसिल्ड जब परीक्षा हुआ था, उस साल पेपर आउट हुआ था, तो कैंसिल्ड वाले में 3 क्वेश्चन आया था। जरा 3 क्वेश्चन देख लिया जाए क्या है कैसे है, ठीक है। नीट 2015 कैंसिल्ड में इसमें क्या कर रहा है, ये देखिए 3 ABC, ये 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। A जो है वह R है, B जो है 1.5 R है, और C जो है वह 3 R का रेजिस्टेंस है। देखिएगा
और इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस VA है, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB है और इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC है। तो कहा जा रहा है कि ये VA, VB और VC क्या होगा, आपस में बराबर होगा कि अलग अलग होगा कि क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस सेम होगा, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल बराबर होता है। पैरेलल में चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो, पोटेंशियल हमेशा बराबर होता है। तो ये देखिए पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो पैरेलल में दिए गए हैं, तो पहली बात बिना सोचे समझे इनका पोटेंशियल तो आपस में बराबर होगा ही, यानी VB इक्वल टू क्या होगा, VC। बिना सोचे समझे, ये ध्यान दीजिएगा, बिना सोचे समझे यानी B और C का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो B और C हैं इनका पोटेंशियल आपस में बराबर होगा बिना सोचे समझे। बोलो भाई करेक्ट है कि नहीं, बिना सोचे समझे इनका पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। अब जरा इनका इक्विवेलेंट देख लेते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट देख लेते हैं। RB इक्वल टू 3R इंटू 1.5R अपॉन 3R प्लस 1.5R। ये देखिए ये इनका इक्विवेलेंट R आएगा। बताइए इनका इक्विवेलेंट R आएगा। अब क्या होगा, मतलब ये A जो हो गया ये R हो गया, ये BA हो गया, ये B और C दोनों इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये B और C पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट R है। यहाँ BB और BC आपस में बराबर है। तो ये बताओ, अभी हमने बताया है कि दो रेजिस्टर अगर आइडेंटिकल हों और सीरीज में जुड़े हों, जैसे मान लीजिए 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो जितना वोल्ट इस पे होगा उतना ही वोल्ट इस पे भी तो होगा। यानी क्या कहने का मतलब, VA BB के बराबर होगा, इसका मतलब VA BB और VC तीनों बराबर होंगे। यानी क्या कहने का मतलब है, VA BB और VC ये तीनों वोल्टेज आपस में बराबर होंगे। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर C होगा। यानी VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC होगा, ये तीनों वोल्टेज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, C वाला सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, नीट 2015 जो कैंसिल हुआ था उसमें देख लेते हैं। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कराया है उसी में दिया है। करा कि क्रॉस मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ये, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो करा कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी व्हिच रिमेन कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया पे डिपेंड करती है। I इक्वल टू NEAVD होता है, ये देखिए I इक्वल टू NEAVD होगा। तो देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो भैया ये गलत हो गया, ये कांस्टेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है E इक्वल टू V/D, जहां पर D कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ये भी सही नहीं होगा। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A होता है, जहां एरिया, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A होता है, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगा। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो क्या करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। और D है करंट, याद रखिएगा जितना करंट एक सिरे पे एंटर करता है उतना ही करंट दूसरे सिरे पे क्या है, निकलता है, चाहे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो। ठीक है, तो जितना करंट यहां प्रवेश करेगा उतना ही करंट यहां पर निकलेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये D वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है भाई, ये D वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। नीट 2015 कैंसिल्ड परीक्षा में आया था, जो परीक्षा कैंसिल्ड हो गई थी, तो उसमें चलते हैं। क्या करा है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। चलिए भाई इसके क्वेश्चन को बनाते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है। ध्यान दीजिए, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 4 मीटर है। ये देखिए लेंथ, पहले लेंथ बना लेते हैं। ये 4 मीटर है, ये भी पोटेंशियोमीटर, ये 4 मीटर है और इसका रेजिस्टेंस जो है वह 8 ओम है। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ 2 वोल्ट। ये देखिए एक्यूमुलेटर है कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का है, और कह रहा कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा सीरीज में। ये देखिए RS कनेक्ट हो गया।
ठीक है, सो दैट द गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट के 10 टू पावर -3 अपॉन 10 टू पावर -2 वोल्ट पर मीटर, यानी क्या करने का मतलब 10 टू पावर -1 वोल्ट पर मीटर। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा क्या, जिस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे उसी की हम लेंथ लेते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VAB अपॉन LAB। देखिएगा क्या होगा, अगर AB के अक्रॉस हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं तो VAB अपॉन क्या हो गया, LAB। VAB कितना हो जाएगा, IRAB अपॉन कितना, LAB। चलिए भाई, यही हो गया। ये VAB क्या होगा, इसमें जो करंट होगा, करंट कौन देगा, करंट ये देगा, ये तो करंट देगा, ये करंट देगा, करंट ये देगा, ये बैटरी करंट देगी। अब करंट क्या हो जाएगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये देखिए करंट क्या हो गया, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF कितना है, 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 8 ओम प्लस RS। RAB कितना होगा, ये देखिए RAB कितना होगा, 8। LAB कितना होगा, LAB देखिए कितना होगा, 4L। अब देखिए जरा K कितना है, K की वैल्यू 10 टू पावर -1, ये 4 से 2 कट गया, यानी 4/8 प्लस RS हो गया, या 8 प्लस RS इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 40 ओम हो गया। कितना हो गया, 40 हो गया, या RS इक्वल टू क्या हो गया, 40 - 8 32 ओम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 32 ओम। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 32 ओम। समझ रहे हैं ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर अपॉन उसका लेंथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2015 कैंसल्ड का। अब नीट 2014 का क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2014 का क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 की तरफ चलते हैं, जो नीट 2014 के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट से पूरे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं बेटा। जो मैं बातें बता रहा हूं इनको ध्यान दीजिए, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 2 cities आर 150 किलोमीटर अपार्ट। 2 शहर, मान लीजिए एक शहर ये है, ये देखिए एक शहर ये है A, और एक शहर क्या है, ये है B। ये दोनों एक दूसरे से 150 किलोमीटर पे दिए गए हैं। देखिए दोनों एक दूसरे से 150 किलोमीटर पे दिए गए हैं, 150 किलोमीटर पे। इलेक्ट्रिक पावर इज द सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। इलेक्ट्रिक पावर जो है एक सिटी से दूसरे सिटी तक भेजा जा रहा है थ्रू ए कॉपर वायर। ठीक है, पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट, यानी 8 किलोमीटर का जो पोटेंशियल है वह 8 वोल्ट है। तो ये देखो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू 8 × 150, 15 × 120, यानी 1200 वोल्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द रेजिस्टेंस, एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर 0.5 ओम। एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर 0.5 ओम, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, 150 × 0.5, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी 75 ओम। अब कह रहा है कि द पावर लॉस ऑफ वायर, यानी आपको सर्किट का पावर लॉस बताना है, कितना पावर लॉस होगा ये बताना है। तो ये बताइए पावर लॉस P एवरेज इक्वल टू V² अपॉन क्या हो गया, R हो गया। ये देखिए ये एवरेज पावर लॉस हो गया, V² अपॉन R। ये बताइए V कितना है, 1200 का होल स्क्वायर अपॉन R कितना है, 75। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वह 19.2 किलोवाट आएगा। कौन सा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 19.2 किलोवाट, ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही आएगा। ठीक है बेटा, समझ गया इसमें। ठीक है, तो देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आ रहे हैं। कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 आर्म्स ऑफ ब्रिज आर 5 ओम एंड R ओम। यानी कोई भी एक क्या है, मीटर ब्रिज दिया है जिसके रेजिस्टेंस क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन में क्या दे रहा है। चलिए इसको यहाँ मिटा के लगाते हैं।
डायग्राम उसमें हमने नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, डायग्राम देख लीजिए। देखिए क्या कर रहा है अब इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि ये देखिए सोर्स सेल दिया गया है, इस तरह से ये सोर्स सेल दिया है, और ये सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस दिया गया है, और ये क्या दिया गया है 5 ओम दिया गया है। ये देखिए 5 ओम दिया गया है, और ये आर दिया गया है, रेजिस्टेंस आर दिया गया और ये 5 ओम दिया गया है। ठीक है बेटा, और इनका जो बैलेंस लेंथ है वो कितना मिल रहा है, ये देखिए बैलेंस लेंथ, ये गैलोमीटर है, ये बैलेंस लेंथ L1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, और ये कितना होगा 100 माइनस L1 हो गया। तो कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 आर्म्स ऑफ मीटर बेस आर 5 ओम एंड आर ओम, 5 ओम एंड आर ओम, ये 5 ओम दिया है और ये आपका क्या दिया है आर ओम दिया है। ठीक है, करा फिर व्हेन रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद द एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1। चलिए ठीक है, पहले इसको देख लिया जाए। अगर बताइए इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो L1 पे बैलेंस्ड है तो क्या होता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। मीटर ब्रिज में तो यही तो होता है, मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत होता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई क्या होता है यस पे होता है। तो P बाई क्यू यानी 5 बाई R इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, यानी P बाई क्यू इक्वल टू R बाई यस। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद, शंट का मतलब अगर उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं शंट कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मतलब अगर ये इसके पैरेलल में हम अगर रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं ऐसे ये R, तो जो बैलेंस पॉइंट हो गया वो 1.6 L1 हो गया। तो ये बताइए क्या हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं। अब क्या रेशियो होगा भैया, अब देखिए 5 अपॉन ये R और R पैरेलल में R बाई 2 हो गया, देखिए R और ये 2 हो गया, इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको R की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला काम हम 5 बाई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लें। 5 बाई R की वैल्यू यहां रखते हैं, चलो 5 बाई R की वैल्यू रखा जाए 2L1 अपॉन 100 माइनस L1, 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। चलिए तो वैल्यू को रख दिया, ये देखिए L1 से L1 कैंसिल हो गया, बोलो भाई L1 से L1 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, ये 2 से कितनी बार गया 0.8 बार गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना होगा 80 माइनस 0.8 L1 इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1। अब क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये 0.8 2 से इसमें 1.6 में अगर हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया 0.8 हो गया। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको L1 की वैल्यू लानी है। तो चलिए भाई 100 में से 80 जाएगा कितना बचेगा, ये देखिए 20 बचेगा, क्यों भाई सही है। 100 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 20, और 1.6 में से 1.6 जाएगा, ठीक है 1.6 में से 1.6 जाएगा तो क्या बचा है 1.6 में से 0.8 जाएगा 0.8 L1। अब बताइए L1 इक्वल टू क्या हो गया 20 अपॉन 0.8, ठीक है 20 अपॉन 0.8। ठीक, अब क्या करते हैं ये बताइए कितना हो जाएगा, L1 जो होगा 20 अपॉन कितना हो गया 0.8 हो गया। अब हम इस L1 की वैल्यू ले जाके किसी इक्वेशन में रख देंगे। L1 की वैल्यू तो आ गई ना, L1 की वैल्यू चलिए निकाल लिया जाए, क्या है 200 अपॉन 8 कितना हो गया 8 दूनी 16 4 8 5 20 यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम किसी इक्वेशन में L1 की वैल्यू रखते हैं, चाहे फर्स्ट में रखते हैं चाहे सेकंड में रखते हैं। चलिए फर्स्ट में रखा जाए L1 की वैल्यू, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 5 बाई R इक्वल टू L1 कितना है 25 और 100 माइनस कितना 25 या 25 अपॉन कितना हो गया 75 या 1/3 या R इक्वल टू कितना हो गया 15 ओम। बताइए भाई कौन सा है इसमें R इक्वल टू 15 ओम। तो R इक्वल टू 15 ओम का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2014 का क्वेश्चन।
क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। पहले 5 ओम और R ओम है, बैलेंस लेंथ L1 है, तो व्हीटिश ब्रिज के सिद्धांत से 5/R = L1/100 - L1। कहा जा रहा है कि एक आइडेंटिकल रेजिस्टेंस R के पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो ये देखिए R/2 हो गया, यानी 5R/2 1.6 L1/100 - 1.6 L1। अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। L1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आई, L1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये देखिए R की वैल्यू 15 ओम आ गया। ठीक है भाई, मीटर ब्रिज के सिद्धांत के वही क्वेश्चन होते हैं जो P/Q = R/S वाले होते हैं, वही क्वेश्चन मीटर ब्रिज सिद्धांत के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नीट 2014 में आया हुआ प्रॉब्लम क्या कहता है भाई, तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियोमीटर सोर्स सेल 2 वोल्ट वायर 4 ओम रेजिस्टेंस R इज द कनेक्टेड अक्रॉस अननोन सेल, द बैलेंस इतना इतना। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। तो पहले हम जरा देख लेते हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे। और भाई देख लेते हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या नियम कानून होता है। तो चलिए भाई, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये देखिए, इसके लिए डायग्राम क्या होता है, ये सोर्स सेल है, कितना दिया है 2 वोल्ट, ये वायर दिया है ये भी, और फिर ऐसे इस प्रकार से ये देखिए, ये एक की लगाते हैं, ई है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और इस तरह से ये की लगाते हैं। ठीक है, ये K1 है, K2 है, और ये गैल्वेनोमीटर होता है, इस तरह से ये चौकी चेक होता है। ठीक है, हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले की K1 को क्या किया जाता है, की K1 को, ठीक है, क्लोज किया जाता है, और K2 को हम ओपन करते हैं। ये देखिए, ओपन करते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यही सेल काम करेगा। मान लीजिए इसमें नल पॉइंट की लेंथ L1 आती है, तो बोलिए E = क्या हो जाएगा, KL1 हो जाएगा। दूसरे केस में की दोनों को हम क्लोज कर देते हैं, K1 एंड K2 बोथ क्लोज्ड। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अब EMF नहीं आएगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो V = क्या, KL2 हो जाएगा। ये देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V = KL2 हो जाएगा, या E/V = क्या हो गया, L1/L2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, E/V = क्या हो गया, L1/L2 हो गया, यानी E/V जो हो गया यहाँ पे वो L1/ क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ये देखिए, EMF और वोल्टेज का रेशियो L1/ क्या हो गया, L2 हो गया। E/V = L1/L2। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। सेल का क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस r = R, E/V - 1 होता है, या r = R, L1/L2 - 1 ये हो जाएगा। ये किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसी भी सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हेन द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस सेल, मतलब पहले इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ये बताइए, अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो क्या इसमें कोई करंट जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो क्या इसमें कोई करंट जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब E = क्या हो जाएगा, E = K। कितना दिया है, E = K, कितना दिया है L1, 3 मीटर दिया है, 3 मीटर। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, यानी L1 3 मीटर दिया है। L1 कितना हो गया, 3 मीटर। फिर कह रहा है कि अगर R = 9.5 ओम कनेक्ट हो, 9.5 ओम कनेक्ट हो, तो अब बताइए क्या इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V = क्या हो जाएगा, K × 2.85, मतलब L2 कितना दिया है, 2.85, ये क्वेश्चन में दिया गया है। द बैलेंसिंग लेंथ 3 मीटर एंड 2.8 मीटर, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अगर 9.5 ओम हम जोड़ रहे हैं, R = 9.5 ओम, ये देखिए L2 क्या आ रहा है, 2.85 आ रहा है, आ रहा कि नहीं। अब बताइए, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या हो गया, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या हो गया। R कितना है, 9.5 है। L1 कितना है, L1 बोलिए, कहीं L1 दिख रहा है, L1 आपका 3 है, और ये 2.85 है।
-1 या r इक्वल टू 9.5, 3 में से क्या हो गया 0.15 और 2.85, ठीक है, ये तो बचेगा। सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 ओम आएगा। कौन सा आएगा? 0.5। तो देख रहे हो कितना छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपका नीट, ठीक है, 2014 का 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। अब चलते हैं नीट 2013 के क्वेश्चनों की तरफ। चलिए ये नीट 2013 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देख लेते हैं क्या कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करा कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल, एक सेल है, ये देखिए एक सेल है, ये 2.1 वोल्ट का उसका ईएमएफ है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। और ये देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका जो दिया है R इक्वल टू 10 ओम दिया है, और कहा कि इसमें जो करंट आ रही है वो करंट 0.2 एम्पियर आ रही है। तो आप बड़े आराम से इसको आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बताइए I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R, क्यों यही तो होगा, ठीक है। I कितना है जरा बताइए? 0.2 है। EMF बताइए कितना है? 2.1 है। R है, ये कितना है? 10 है। अब यहाँ से जरा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो R प्लस 10 इक्वल टू 2.1 अपॉन क्या आएगा? 0.2 आएगा। तो यही तो दिया है इसमें भाई, R इक्वल टू, और ये दे दिया गया है कि सेल का EMF जो है वो कितना है? 2.1 है। तो आपको पता है करंट I इक्वल टू क्या होता है सर्किट में? E अपॉन R प्लस R होता है। करंट जो सर्किट में होता है वह क्या होता है? तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 में से 10 को निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या जाएगा? 0.5 ओम आ जाएगा। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2013 का। अभी इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी वायर को खींचा जाएगा तो हमने बताया था कि R इक्वल टू रो क्या आया था? L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम आया था, मतलब रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है उसमें था कि अगर n गुना स्ट्रेच किया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L स्क्वायर गुना। तो n है कितना? 2 है यहाँ पे, देखिए ट्वाइस हम इसको क्या है खींच रहे हैं। तो ट्वाइस अगर हम इसको खींच रहे हैं तो ये बताइए ये रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 4 ओम। 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, L स्क्वायर कट गया, यानी R इक्वल टू क्या हो गया? 16 हो गया कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला। ये जो पार्ट 1 में हमने बताया था क्वेश्चन, ठीक है, जो 2017 में आया था वही क्वेश्चन है। वह अलजेब्रिक फॉर्म में आया था, ये मैथमेटिकल फॉर्म में आया है। ठीक, तो R इक्वल टू 16 ओम हो गया। फिर देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में 12 नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये करा कि द रेजिस्टेंस ऑफ 4R PQR एंड S इज 10 ओम। इसको मिटाते हैं, इस पूरे दोनों क्वेश्चनों को मिटा दिया जाए। क्या करा कि द रेजिस्टेंस ऑफ 4R PQRS, देखिए PQRS इस तरह से दिया है, ऐसे दे दिया। ये 7 वोल्ट की बैटरी दे दिया, और ये 0.5 ओम का देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है। R इक्वल टू 0.5 है कि 5 है? 5 ओम का है, 5 ओम का है, 5 ओम का है। ये P दिया गया है 10 ओम, P 10 ओम दिया है। Q जो दिया है 30 ओम दिया है। R जो है वह 30 ओम दिया है, देखिए क्वेश्चन में। S जो है 90 ओम दिया है, S जो है 90 ओम दिया है, ये देखिए S 90 ओम है। ठीक है, और ये जो गैल्वेनोमीटर दिया है ये 50 ओम का दिया गया, 50 ओम का। तो कहा यह जा रहा है कि द करंट फ्रॉम द सेल से हमको करंट निकालना है, सेल से करंट फाइंड करना है हमको। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाएगी ही नहीं, तो इस गैल्वेनोमीटर का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा इस गैल्वेनोमीटर का। तो चेक कर लेते हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S है कि नहीं। चलिए देखते हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। 10 बाई 30 इक्वल टू 30 बाई 90 इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई 3। देख रहे हैं दोनों रेशियो बराबर है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S।
तो इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर बेकार है। अब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, 30 और 10 सीरीज में कितने हो गए 40 ओम, 90 और 30 सीरीज में कितने हो गए 120 ओम। और ये देखिए ये हो गया 7 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब 120 और 120 ओम और 40 ओम पैरेलल में हो गया। तो अगर ये पैरेलल में हो गया तो आरपी इक्वल टू क्या हो गया 120 इंटू 40 अपॉन 120 प्लस 40, यानी आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए 120 और 40 अपॉन 120 और 40, ये कट गया, ये देखिए 30 ओम आ गया। अब बताइए ये आरपी और 5 ओम सीरीज में होगा, यानी 30 प्लस 5 कितना हो गया 35। अब बताइए करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू वी बाई आर एस होगा कि नहीं, या V कितना हो जाएगा 7 अपॉन 35, यानी 1/5 एम्पियर, यानी 0.2 एम्पियर। अब बताइए 0.2 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो इस प्रकार से ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन बेस्ड था, जिसमें हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, अब कर्नाटका नीट 2013 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है, जरा इनको भी देख लेते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन 13, 14, 15 कर्नाटका नीट। मैंने कहा था कि उस समय 2013 में कर्नाटका में चुनाव था, जिसकी वजह से क्या है वहां की परीक्षा टल गई थी। तो वहां जो नेशनल नीट हुआ था उसके बाद परीक्षा हुआ था 2013 में। तो 2013 में ये देखिए कर्नाटका नीट में 3 क्वेश्चन आए हैं, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इसको पेपर बनाया था। 10 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 10 सेल सीरीज में कनेक्ट हैं, नीडेड टू हीट ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये देखिए 10 सेल कनेक्ट हैं, देखिए डायग्राम में बना रहे हैं 10 सेल, ये देखिए 10 सेल बना रहे हैं, यहां से देखिए यहां तक ये 10 सेल है, 10 सेल है। और एक वायर को, ये वायर ए बी दिया है कोई, इसको हीट कर रहे हैं 1 मीटर एंड रेडियस आर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, मतलब हीट गिवन बाई सेल इक्वल टू हीट टेकन बाई वायर। क्यों भाई, ये तो होगा हीट गिवन बाई, ये देखिए हीट गिवन बाई सेल इक्वल टू हीट टेकन बाई वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेल है तो नेट ईएमएफ कितना हो गया 10V, यानी क्या हो जाएगा V² बाई RT इक्वल टू MS डेल्टा T लगाते हैं, V² बाई RT, यानी 10V² बाई RT, RT टाइम हो गया, वायर का मास m हो गया, स्पेसिफिक कैपेसिटी ये हो गई, डेल्टा T ये हो गया। ठीक है भाई, 10V का होल स्क्वायर, 10 सेल है तो 10V का होल स्क्वायर अपॉन R वायर का रेजिस्टेंस हो गया, T टाइम हो गया, M वायर का मास हो गया, S स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गई, डेल्टा T। ऐसा क्वेश्चन पुराना IIT में भी आया था, इसीलिए मैं कहता हूं IIT के भी क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 1 ऑप्शन तो जरूर लगा लीजिए, देखिएगा वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो ये 10V का स्क्वायर। अब कह रहा है कि हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। मतलब अब 1 मीटर की जगह हम 2 मीटर कर दिए, लेकिन खींच कर नहीं किए हैं, जोड़ कर किए हैं। तो जब हम खींच कर करते हैं तो रेजिस्टेंस यानी स्क्वायर गुना हो जाता है, लेकिन अगर जोड़ कर करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल होता है। तो हमने देखिए यहाँ जोड़ के किए हैं, तो जब जोड़ के करेंगे तो उस दशा में देखिए क्या बनेगा। अब जोड़ के जब हम करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, मान लीजिए n सेल हम लगा रहे हैं तो NV का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जो होगा वह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस होगा NV का होल स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा 2R, क्योंकि लेंथ डबल हुआ है, मास भी डबल हो जाएगा 2M, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही रहेगी, और डेल्टा T आपका ये है। ये देखिए इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब बोलो T से T कट गया, मास से M कट गया, S से S कट गया, डेल्टा T से ये कट गया, R से R कट गया, V से V कट गया। अब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बाई कितना हो गया n का स्क्वायर इंटू, ये देखिए 2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, इक्वल टू ये क्या हो गया 1/2
यानी n स्क्वायर इक्वल टू 400 या n इक्वल टू कितना हो गया 20। मतलब अब सेलों की आवश्यकता कितनी हो जाएगी 20 20। ये 20 सेलों की आवश्यकता हो गई। एक ऑप्शन में हमने 20 दिया ही नहीं है, तो ये देखिए 20 यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। मतलब n इक्वल टू कितने हो गए 20। ठीक है भाई, तो समझ गए क्या था क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 10 सेल हैं, किसी 1 मीटर वायर से क्या है कनेक्ट हैं और डेल्टा टी तक इनको हीट किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हीट गिवन बाय सेल इक्वल टू हीट टेकन बाय वायर। तो 10 सेल कितना देंगे v स्क्वायर बाई आर टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब करा वायर की लंबाई को डबल कर दिया गया, तो कितना सेल लगेंगे उतने टेम्परेचर तक गर्म करने पे। ये देखिए मान लीजिए n सेल लगेंगे, वायर की लेंथ अगर डबल हुई है खींच कर नहीं जोड़कर, तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा और मास भी तो 2m होगा और वह दोनों सेम है। अब दोनों को डिवाइड किया, n स्क्वायर की वैल्यू 400 आई, सॉल्व किया, n इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है भाई, तो समझ में आया। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटका नीट में 14 क्वेश्चन क्या करा है कि एक इक्विलैटरल एक ट्रायंगुलर वायर दिया गया है। ये देखिए ट्रायंगुलर वायर दिया गया है, देखिए बेटा ट्रायंगुलर वायर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगुलर वायर है और 3 ओम का, वैसे वो 3 सेंटीमीटर का दिया था, 4 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का। कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सी और ए के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो बेटा जरा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ए और बी। इसका मतलब ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है, यही तो मतलब है। तो ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये दोनों सीरीज में हो गया, यानी 5 और 4 9 और ये पैरेलल में हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 × 9/9 + 3 यानी 27/12। फिर बी और सी के बीच क्या हो जाएगा भाई, देखिए बी और सी के बीच, बी और सी के बीच, देखिए बी और सी के बीच, बी और सी का मतलब बैटरी बी और सी के बीच लगी हुई है। ये देखिए बी और सी के बीच लगी हुई है, इसका मतलब 5 और 3 सीरीज में हो जाएगा और 4 के पैरेलल। तो ये बताइए 5 और 3 सीरीज में कितना हो गया 8, 8 × 4 8 और ये 4 पैरेलल में, तो 8 + 4 यानी 32 अपॉन कितना हो गया 12। ठीक है 32/12 हो गया। अब ए और सी के बीच में देखते हैं, ये देखिए ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में देखते हैं ए और सी के बीच में क्या है। तो बेटा ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गया और इसके पैरेलल हो गया। तो ये देखिए ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच में ये कितना हो गया 4 3 7 7 × 5/7 + 5 यानी 35 अपॉन कितना 12। अब रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, आर ए बी × आर बी सी × आर कितना ए सी, तो क्या आएगा 27/12 32/12 35/12। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो कौन सा रेशियो आया, ये बी वाला ऑप्शन आया। कौन सा आया बेटा, बी वाला ऑप्शन आया। ठीक है समझ रहे हैं ना, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी बातों को ध्यान दीजिए, फालतू चीज़ों को मत पढ़िए। फालतू चीज़ों का मतलब जो कई प्रकार की किताबें दी गई हैं, जैसे देखिए जब बहुत किताबों में अटकेंगे ना तो समझ लीजिए भटक जाएंगे आप। एक कोई सिंगल किताब उठाइए, कोई ऑब्जेक्टिव किताब उठाइए, जो भी टीचर पढ़ा रहा हो उसकी बात आप ध्यान लीजिए। देखिए 100% सिलेक्शन होगा अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदारी रखें तो, और नहीं रखें तो भाई नहीं सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और आपको सिलेक्शन लेना है और इसके लिए आपको हमेशा प्रण करना पड़ेगा कि नहीं मैं इसीलिए बना हुई है, मैं डॉक्टर बनने के लिए ही बना हूँ। ठीक है, और किसी काम के लिए नहीं बना हूँ। तो आपको सिलेक्शन लेना ही है बेटा, आपको सिलेक्शन लेना ही है, आपको सिलेक्शन लेना ही है, इसलिए मेहनत करनी है। और देखिए कितनी छोटी छोटी बेसिक बातें दे रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 2013 कर्नाटका नीट का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि इस तरह से देखिए कॉपर और आयरन के ये 2 वायर दिए गए हैं, इनकी लंबाई 1 मीटर दी गई है और इसकी लंबाई 1 मीटर दी गई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और ये इनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिए गए हैं।
करा कि अगर इसमें करंट 1 एम्पियर जा रहा है, करंट 1 एम्पियर जा रहा है, ये देखिए 1 एम्पियर जा रहा है, तो आप इसकी V बताइए, इसका V बताइए। तो अब बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा। V इक्वल टू, आप खुद बताइए, V इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, IR। V इक्वल टू I क्या है 1, R क्या होगा, R कॉपर और प्लस R आयरन, और ये देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 R कॉपर क्या हो जाएगा, रो कॉपर L बाई A, ठीक है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। रो आयरन लेंथ अपॉन A, ये देखिए हो गया। V इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए L बाई A को कॉमन ले लिया, रो कॉपर प्लस रो आयरन हो गया। लेंथ 1 मीटर दिया है, ये देखिए 1 मीटर लिख दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 इंटू 10 टू पावर -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, यूनिट को खास चेंज करना, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए रो कॉपर ये ओम सेंटीमीटर में दिया है, तो 1.7 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -2 ये ओम मीटर में हो गया भाई। 1 सेंटीमीटर में 10 पावर -2 मीटर होता है। आयरन का कितना हो जाएगा भाई, 10 टू पावर -5 दिया है, 10 टू पावर -5 इंटू 10 पावर -2। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं तो 0.117 वोल्ट आएगा कि नहीं। तो इस तरह से ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बेटा क्या है, सही होगा, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से देखा, मैंने नीट प्रीवियस ईयर का इलेक्ट्रिक करंट सेक्शन जो है एनसीईआरटी के क्लास 12 के तीसरे चैप्टर को 2 पार्टों में मैंने आपके सामने सॉल्यूशन प्रस्तुत किया, जिसमें पार्ट 1 में 2019 से लेके 2016 तक के क्वेश्चन थे, और पार्ट 2 में, ठीक है, 2015 से लेकर 2013 तक के क्वेश्चन हैं। बाकी आपका पार्ट 3 में आएंगे, लेकिन अब मैं इसके बाद क्या है, जेई वाले क्वेश्चनों को बनाऊंगा। जो जेई वाले क्वेश्चन है, कम से कम 2019 और 2020 के जो जेई के प्रॉब्लम आए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से, अब मैं उनको आपके सामने क्या है प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके रिवीजन करिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपको दुनिया का, विश्व का, पूरे विश्व का नंबर 1 क्या है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, ठीक है। धन्वंतरी महाराज की कृपा रहे आप पे, और आप क्या है बेटा जरूर बनेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।